गिरते हुए मार्केट में म्यूचुअल फंड चेंज करे या नहीं करे, क्या यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए? म्यूचुअल फंड चेंज करना एक बहुत बड़ा गलती होगा या फिर अपने म्यूचुअल फंड को यहाँ पे चेंज करना चाहिए? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वाकई में इन्वेस्टर गिरते हुए मार्केट में क्या यहाँ पे सही डिसीजन लेते हैं और क्या गलती करते हैं। क्या हमें गिरते हुए मार्केट में अपने म्यूचुअल फंड को चेंज करना चाहिए? आज के डेट में देखें तो पोर्टफोलियो लाल दिख रहा होगा, स्मॉल कैप में आपका गिरावट दिख रहा होगा, नुकसान काफ़ी ज़्यादा दिख रहा होगा। आपके पोर्टफोलियो में डे बाय डे यहाँ पे वैल्यू कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आपके माइंड में सबसे बड़ा ये क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या अब म्यूचुअल फंड में हमें यहाँ पे बदलाव कर देना चाहिए या फिर ये एक बहुत बड़ा गलती होगा। देखो, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में गिरावट क्यों होता है। जब काफ़ी हाई वैल्यूएशन में आपको मार्केट देखने को मिलेगा, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, यहाँ पे काफ़ी हाई वैल्यूएशन में देखने को मिले और उसके बाद गिरावट देखने को मिला। मार्केट में कुछ ऐसे पॉइंट्स, जैसे आज के डेट में अगर आप देखोगे तो एफआईआई का सेलिंग का प्रेशर है, यहाँ एक ग्लोबल टेंशन देखने को मिल रहा है, कई जगह आपको वॉर देखने को मिल रहा है, वो मार्केट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। अब इसके चलते मार्केट में गिरावट हो रहा है, लेकिन अधिकतर इन्वेस्टर इससे परेशान है कि क्या हमें म्यूचुअल फंड में बदलाव करना चाहिए। पोर्टफोलियो जो यहाँ पे लाल दिख रहा है, हमें यहाँ पे क्या यहाँ से म्यूचुअल फंड को चेंज करना चाहिए। देखो, इस समय जो मार्केट में गिरावट हो रहा है, कभी भी मार्केट में गिरावट होता है तो एक तो बात है, मार्केट में सफाई देखने को मिलता है। इट मीन्स कि जो काफ़ी कमज़ोर इन्वेस्टर है वो यहाँ से निकल जाते हैं, वही इन्वेस्टर बचते हैं जो काफ़ी मजबूत होते हैं, और वही इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा पैसा बना के, जी हाँ, लंबे समय में एक अच्छा बड़ा कॉर्पस तैयार कर लेते हैं। देखो, इस समय जो मार्केट गिर रहा है तो बहुत नए इन्वेस्टर जो काफ़ी कम कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में जुड़े हुए थे, या फिर यहाँ पे अभी 2 महीने 4 महीने पहले जुड़े हुए हैं, मार्केट का उनको नॉलेज नहीं है, तो वो अब यहाँ से अपना म्यूचुअल फंड से एग्जिट लेके और यहाँ पे अपना पैसा कहीं वैसा जगह पार्क कर रहे हैं जहाँ पे 6-7% का फिक्स आपको एक रिटर्न देखने को मिले और उनका जो एक कैपिटल है वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हो। इट मीन्स कि 10 में से यहाँ पे 3 से 4 ऐसे कस्टमर हैं जो ऐसे डिसीजन ले रहे हैं, और इससे मार्केट में सफाई हो रहा है। जितने कम यहाँ पे इन्वेस्टर मार्केट में देखने को मिलेंगे, उतना एक अच्छा वैल्यूएशन मार्केट में देखने को मिलेगा, और उसके बाद मार्केट जब एक अच्छे वैल्यूएशन पे पहुँच जाएगा तो वहाँ से मार्केट में एक अच्छा जंप देखने को मिल सकता है। और पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा और समझाऊँगा कि आपको ऐसे समय में क्या करना चाहिए। लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, गिरते हुए मार्केट में आपको म्यूचुअल फंड में बार बार बदलाव नहीं करना चाहिए। सपोज दैट कि आप कोई XYZ म्यूचुअल फंड में हो और मार्केट में अच्छा ट्रेंड दिख रहा है, आपका पैसा अच्छा बना, और फिर जैसे ही मार्केट में दबाव देखने को मिला तो आप उस XYZ म्यूचुअल फंड में देख रहे हो कि नुकसान काफ़ी दिख रहा है, वहाँ से एग्जिट लेके आप ABC म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो गए। अब देखो, मार्केट में गिरावट हो रहा है, छोटे ड्यूरेशन में उस म्यूचुअल फंड ने आपको नेगेटिव रिटर्न दिया और आपने उसके अगेंस्ट नेगेटिव डिसीजन ले लिया। देखो, छोटे ड्यूरेशन में आपको कभी भी फंड में बदलाव नहीं करना चाहिए। अगर छोटे ड्यूरेशन में आपको फंड में यहाँ पे बहुत नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है या कुछ वहाँ पे कैटेगरी वाइज परफॉर्मेंस कमज़ोर हो रहा है, तो आपको बदलाव नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपने ये नोटिस किया कि जिस फंड के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ वहाँ पे पैसा तो अच्छा बना, लेकिन मार्केट में दबाव के चलते वहाँ पे फंड मैनेजर ने कुछ मार्केट कैप एलोकेशन चेंज किया, जो आपका ऑब्जेक्टिव था उस फंड से वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा है क्योंकि उस फंड में मार्केट कैप एलोकेशन चेंज हुआ, जो वहाँ पे सेक्टर वाइज एलोकेशन था उसमें आपको चेंजेस देखने को मिला, डाइवर्सिफिकेशन के मामले में थोड़ा सा रिस्क इंक्रीज हुआ, तब जाके आप गिरते हुए मार्केट में भी वैसे फंड से बाहर निकल के किसी दूसरे फंड का वहाँ पे चयन कर सकते हो। लेकिन मार्केट में गिरावट हो रहा है और उसके चलते आपके फंड में भी दबाव देखने को मिल रहा है, तो आपने उस फंड को बदल दिया, ये एक गलत डिसीजन है। इन्वेस्टर को हमेशा क्या करना चाहिए, अगर गिरते हुए मार्केट में आपका फंड लॉन्ग टाइम में परफॉर्मेंस के मामले में कमज़ोर देखने को मिले, तब आपको अपने फंड में बदलाव करना चाहिए। इट मीन्स कि आप कैटेगरी वाइज देखो रिटर्न कैसा है, क्या मेरा म्यूचुअल फंड कैटेगरी वाइज लंबे समय में अच्छा मूवमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है, कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा पैसा बना के दे रहा है कि नहीं, बेंचमार्क से ज़्यादा पैसा बना के दे रहा है कि नहीं। अगर लॉन्ग टाइम में ये 2 पैरामीटर को फुलफिल कर रहा है तो एग्जैक्टली आपको उस फंड में बदलाव नहीं करना चाहिए, उस फंड के साथ आपको कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, लेकिन इसके अपोजिट अगर फंड में कमी देखने को मिल रहा है, लंबे समय में कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से कमज़ोर देखने को मिल रहा है, तो आप वहाँ पे फंड में बदलाव कर सकते हैं।
इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ, देखो बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जब पैसा बनता है, इट मीन्स कि मार्केट में जब हमें तेज़ी देखने को मिलता है, मार्केट जब ऊपर की ओर भागता है, तो वो ये एडवाइस करते हैं कि आप मुझे किसी भी रिस्क के साथ यहाँ पे पोर्टफोलियो डिज़ाइन करके दे दो, बस यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बनना चाहिए। इट मीन्स कि वो हाई रिस्क ले सकते हैं, वो एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है। लेकिन जब मार्केट में गिरावट होता है तब जाके एक्चुअल में पता चलता है कि उस इन्वेस्टर का रिस्क कैपेसिटी कैसा है। जो इन्वेस्टर गिरते हुए मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं और वो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो एग्जैक्टली वो अपने रिस्क कैपेसिटी के साथ सही डिसीजन नहीं है। अब गिरते हुए मार्केट में जो इन्वेस्टर यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे, इट मीन्स कि शुरुआती दौर में जब वो इन्वेस्टर यहाँ पे पोर्टफोलियो डिज़ाइन करवा रहे हैं या कर रहे हैं, तो उनका जो रिस्क कैपेसिटी है वो सही मेजरमेंट के साथ नहीं हुआ है। इट मीन्स इन्वेस्टर को अब जाके पता चला है कि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूँ, गिरावट ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वैसे इन्वेस्टर के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, गिरावट के समय में उन्होंने कभी पैसा नहीं लगाया। तो देखो इस गिरते हुए मार्केट में ही इन्वेस्टर का सही रिस्क कैपेसिटी पता चलता है। बहुत ऐसे इन्वेस्टर यहाँ पे अपने जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करने के लिए अपने फंड में बदलाव करते हैं। वो आप कर सकते हो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रिस्क को कम करना चाहते हो। मान लो कि आप स्मॉल कैप वहाँ पे रिमूव करना चाहते हो, वहाँ पे स्मॉल कैप से निकल के या मिड कैप या लार्ज कैप में आप शिफ्ट होना चाहते हो, तो आप फंड में बदलाव कर सकते हो। आप यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में डाउन साइड प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहते हो और किसी फंड से बाहर निकल के यहाँ पे किसी दूसरे फंड का चयन करना चाहते हो, तब आप बदलाव कर सकते हो। मार्केट में गिरावट के चलते आपके फंड में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, तब आपको फंड में बदलाव नहीं करना चाहिए। अपने SIP को कंटिन्यू करो और लॉन्ग टाइम के लिए जाओ। जी हाँ, बार बार फंड अगर आप चेंज करते हो तो थोड़ा सा कंपाउंडिंग में आपका इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप बार बार फंड चेंज करोगे, कैपिटल गेन वहाँ पे अप्लाई होगा और कई बार जहाँ पे सस्ता NAV अवेलेबल होगा वहाँ पे आप इन्वेस्ट नहीं करोगे और फिर बार बार शिफ्ट करने से जो गैप देखने को मिलेगा उससे आपके रिटर्न पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। देखो आपके पोर्टफोलियो में फंड में बदलाव होना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है आपका रिस्क कैपेसिटी क्या चेंज हो रहा है। क्या आप अपने जो लॉन्ग टाइम का व्यू था उसको आपने शॉर्ट टाइम में कर दिया, क्या आपका जो एक पर्टिकुलर गोल था उसमें कोई आपने बदलाव कर दिया, तो जाके वहाँ पे आप फंड में बदलाव करो। बट मार्केट के गिरावट के चलते आप अपने पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न देख रहे हो और अब तब जाके फंड में बदलाव कर रहे हो, तो ये एक सही डिसीजन नहीं है। तो इस समय आप अपने SIP को ना रोको, आप अपने SIP को कंटिन्यू करो। हाँ, जो मैंने शुरुआती दौर में इन्वेस्टर को बताया कि अगर आप कुछ रिस्क कैपेसिटी को लेके यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तब जाके आप फंड में बदलाव करो। अदरवाइज आपको अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए। गिरते हुए मार्केट में आप अपने SIP में थोड़ा और अमाउंट इंक्रीज़ कर दो और लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे अपना एक व्यू बनाओ, आपका पैसा ज़रूर बनेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।